आज का टॉपिक है नोटिस। किसी भी क्लास में 4 नंबर या 5 नंबर का पूछ लिया जाता है और नंबर बिल्कुल फ्री के होंगे ये, यानी बहुत आसान है नोटिस। इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है, सिर्फ कुछ एक बातों का ध्यान रखना है और बिल्कुल आसानी से नंबर मिल जाएंगे। नोटिस को समझने के लिए हमें सिर्फ एक पहले डेफिनेशन देखनी होगी कि नोटिस होता क्या है। ठीक है, नोटिस एक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी सूचना। कोई भी सूचना अगर हम जनरल पब्लिक को भी दी जा सकती है और स्कूल में स्टाफ को या स्टूडेंट्स को भी दी जा सकती है। हमें जो नोटिस यहाँ पर करने हैं वो मोस्टली रिलेटेड होंगे स्टूडेंट से, लेकिन जनरल नोटिस भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो नोटिस यानी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, किसी भी चीज़ की हो सकती है। कोई इवेंट हो सकता है, कोई एजुकेशनल टूर हो सकता है, कोई ऑफिस से आया हुआ कुछ ऐसा मैसेज हो सकता है जो सभी को पता होना चाहिए। किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स मीट से रिलेटेड हो सकता है, सभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन जाननी ज़रूरी हो। फीस वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, यानी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन के लिए नोटिस लिखे जाते हैं। अब नोटिस जब लिखेंगे तो कुछ खास बातों का ध्यान हमें रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि नोटिस फॉर्मल होते हैं, यानी इसके अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना हमें है, और वो जैसे इसमें इनफॉर्मल सा कुछ नहीं चलता, कैजुअल सा कुछ नहीं चलता। एक प्रिसाइज एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। फॉर्मेट का मतलब है कि कहाँ हेडिंग लिखी जाएगी, ठीक है, कहाँ डेट आएगी, साइन किसके होंगे, कहाँ पर होंगे, ये सारी बातें इसके फॉर्मेट में आ जाती हैं। और कंटेंट की भी बात करेंगे कि कंटेंट में क्या चीज़ें रहेंगी, यानी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटेंट में रहेगी। 50 वर्ड्स के आसपास ये नोटिस आपका होना चाहिए। लिखना कैसे है, पहले ऊपर आपके स्कूल का, अगर आप स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यानी नोटिस का जवाब दे रहे हैं, तो यहाँ पर XYZ लिख सकते हैं आप। अगर मेंशन किया हुआ है कोई स्कूल तो वही लिखना है। उसके बाद ये स्पेस आपस में टच ना हो, ये दोनों कॉलम टच ना हो, तो नोटिस यहाँ पर गैप के साथ। और फिर यहाँ पर हम ब्लड डोनेशन कैंप की बात कर रहे हैं, तो नोटिस के नीचे हमने वो हेडिंग, यानी देखते ही पता लग जाना चाहिए कि एक नोटिस है, कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और किस बारे में है, ये हेडिंग हमने इसलिए यहाँ पर लिख दिया। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब लिखना क्या है वो देखिए। अब फॉर्मेट किस तरह से चलेगा, डेट डालनी है लेफ़्ट साइड पर। अगर स्कूल में कुछ कहा गया है कि सेंटर में डालनी है या राइट साइड में डालनी है, सेंटर में तो ऑब्वियसली नहीं होगा सेंटर में डेट डालने का कुछ। और डेट डालने का तरीका आपने यही रखना है, 5 अक्टूबर अगर है, कॉमा सिर्फ आएगा यहाँ पर 5 अक्टूबर 2022 या 23, जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर डेट। और उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया होगा, सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर नोटिस के लिए क्या है, क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। यानी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं कि हमें क्वेश्चन से ही मिलेगी। एक तो उसमें आपका नाम दिया होगा, लड़का और लड़की, बॉय या गर्ल जो भी है वो नाम वहाँ पर मेंशन हो सकता है बहुत ज़्यादा केसेस में। दूसरा, स्कूल का या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी दिया होगा, या उस क्लब का, जो भी उस नोटिस को देने वाली अथॉरिटी है उसका नाम भी वहाँ पर दिया होगा। इतना काम तो नोटिस में हमें मिलेगा ही। अगर नोटिस बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है अगर, तो बहुत अच्छी बात है, उस क्वेश्चन में ही हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। 50 वर्ड्स में हमें लिखना है, ध्यान रखना है इस बात का। और ज़्यादातर वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं, जैसे कोई चीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है, कोई चीज़ हेल्ड या होल्ड की जाती है, मैच है तो प्ले किया जाता है, तो ऐसे वर्ड्स हमें यूज़ करने होंगे। जैसे इस नोटिस में ब्लड डोनेशन कैंप का ये नोटिस है, ऑर्गेनाइज वर्ड हमें यहाँ पर हमने
यूज़ किया है। अब नोटिस का जो मोटिव है वो समझ लेते हैं। नोटिस जब भी हम लिखेंगे, कोई ना कोई इंसान तो उसे लिखेगा, कोई अथॉरिटी उसे लिखेगी। स्कूल की प्रिंसिपल की तरफ से जनरली ये नोटिस नहीं जाते हैं, कोई और बीच की अथॉरिटी जो होती है वो इसको लिखती है। अब नोटिस लिखने में यानी वो इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने अपने आप में वो कंप्लीट रखनी है। यानी नोटिस लिख दिया कि सपोज़ करो ये ब्लड डोनेशन कैंप है, इसको मैं बाद में पढ़ूंगा। सपोज़ करो हमने कोई एजुकेशनल टूर ले जाना है और हेड बॉय या हेड गर्ल वहाँ पर, या आपके स्कूल के कोई टीचर अगर वो नोटिस लिखवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनका नाम अगर यहाँ पर आता है, वो टूर की अगर हम बात करें तो उस टूर की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी नोटिस की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, और फालतू की बातें उसमें नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट बातें होंगी। ऐसा नोटिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिसको लिखने वाला जो उसको लिखेगा वो किसी परेशानी में ना आए। परेशानी कैसी हो सकती है? सपोज़ एक नोटिस लिख दिया है और वो इनकम्प्लीट रह गया और नोटिस बोर्ड पर वो लगा दिया। अब नोटिस बोर्ड पर इनकम्प्लीट अगर नोटिस लगा है तो पढ़ने वाले अपनी क्वायरीज लेकर और उस नोटिस लिखने वाले के पास दौड़ेंगे, उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने आप में बिल्कुल लास्ट स्टेप जो है कि एजुकेशनल टूर अगर जा रहा है, आप सब कुछ उसमें मेंशन करेंगे कि कहाँ पर जा रहा है, कौन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है या कोई कमेटी बनी हुई है वो ऑर्गेनाइज कर रही है, कौन सी क्लास के बच्चे उसमें जा सकते हैं, कितना अमाउंट पे करना होगा पर हेड, कहाँ पर वो टूर जा रहा है, कितने दिन का है, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस टूर से रिलेटेड। और फिर क्या होगा उसमें, फिर जो अथॉरिटी है जो उसे लिख रही है वो अपने पास प्रॉपर उसको टाइम देकर उन स्टूडेंट्स को, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाएगा कि वो अपनी अमाउंट डिपॉजिट करा दें जो इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स जाने में। यानी नोटिस अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिए हुए होना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन छूटे ना। बहुत एक्स्ट्रा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी बातें वो इनमें नहीं लिखनी होती है। 50 वर्ड्स का है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह की है कि फॉर्मेट है तो 1 नंबर हो गया, कंटेंट है तो उसके 2 मार्क्स हो गए, और उसके बाद आपका जो ग्रामर और वोकैबुलरी जो आपने यूज़ की है उसका भी 1 मार्क उसमें हो गया। यानी इस तरह से अप डाउन करके ये डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होती है। यानी हर पार्ट का, कंटेंट का, आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर का अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप की, और देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, ये शब्द ऑर्गेनाइज है, हेल्ड है या होल्ड है, एक तो इसका ध्यान रखना है। यही चीज़ें होती हैं कोई ना कोई इस तरह के। ध्यान क्या रखना है? देखो सबसे पहली बात ये आप लोगों को क्वेश्चन में मिलेगा कि द डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी हैज़ डिसाइडेड। किसने डिसाइड किया? ये नाम सबसे पहले आ गया, किसने डिसाइड किया। अब ये स्कूल में भी हो सकती है कोई सोसाइटी, एक पार्ट बना हो सकता है कि ये रेड क्रॉस सोसाइटी है और उससे रिलेटेड स्कूल में ये काम देखेगी। तो अगर हमें नोटिस लिखना है तो हमें कुछ एक जवाब यहाँ पर उनके आंसर लिखने होंगे, जैसे हु, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, द डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी। व्हाट, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप। दूसरी चीज़ यहाँ पर आ गई है, वेयर, कहाँ पर, एट आवर स्कूल, स्कूल में ही ऑर्गेनाइज हो रही है। व्हेन, ये यहाँ पर ये डेट डालिए कि 15 अक्टूबर को ये होने वाला है, और ये वाली डेट 5 अक्टूबर ये वो डेट है जिस दिन नोटिस लगेगा। यानी नोटिस लगने की डेट ये है, और उस डेट के बाद जो कुछ काम होना है उसमें कुछ तो गैप चाहिए, तो वो डेट थोड़े
डिफरेंस पे होनी चाहिए, यानी ये जैसे 5th है तो यहाँ पर 15 अक्टूबर 2022 या जो भी यहाँ पर डेट आपके एग्ज़ाम की होगी वो आ जाएगी। यानी 2 तो नाम इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो ये द डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी जो ऑर्गेनाइज कर रही है इस कैंप को, और दूसरा नाम है क्या इवेंट है वो इवेंट है ब्लड डोनेशन कैंप। यानी 2 नाम हो गए, प्लेस, टाइम और ड्यूरेशन। यहाँ टाइम भी दिया जा सकता है कि कितने बजे वो कैंप लगना है, और ड्यूरेशन अगर कोई टूर वगैरह अगर जा रहा है तो वो टूर कितने दिन का होगा, ये इन्फॉर्मेशन उसमें हो सकती है। उसके बाद लास्ट लाइन में हमें लिखना है कि जो भी यहाँ पर पढ़ने वालों के लिए इन्फॉर्मेशन है उसके बाद वो क्या एक्शन लेंगे, और जो भी एक्शन उन्हें लेना है, अपना नाम अगर लिखवाना है या कंट्रीब्यूशन देनी है टूर के लिए या जो भी नोटिस होगा, वो किसको मिलेगा, वो जाकर मिलेगा अंडरसाइंड को। ये लास्ट लाइन में हमें ज़रूर लिखना है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स वो किसको जाकर मिलेंगे, टू दी अंडरसाइंड। अंडर मीन्स नीचे, जिसके साइन हुए हैं, अंडरसाइंड। यहाँ पर हेड बॉय, हेड गर्ल, सेक्रेटरी कुछ भी हो सकता है, उसको जाकर वो अपने नाम देंगे। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट देख लेते हैं अब कैसे होगा। ऊपर स्कूल का नाम आ गया, जो भी नाम आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा वो लिखना है, नहीं तो XYZ लिख सकते हैं, और फिर थोड़ा गैप लेके आपस में टच ना हो, और नोटिस और वो मेन इवेंट जिसे देखते ही ये पता लगे कि नोटिस किस बारे में है, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली कैपिटल लेटर्स ही होने चाहिए। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ डेट आ जाएगी, और इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप स्कूल टीचर से अपने उस टाइम के होने वाले एग्जाम किस फॉर्मेट पे होंगे वो पता कर सकते हैं। अदरवाइज लेफ्ट साइड पर ही डेट रहेगी। मैंने अभी पीछे बताया है जो डेट लिखने का तरीका, कॉमा कैसे डालना है, कहाँ डालना है, वो सेम रहेगा। और 1-2 साथ में पूछे जा सकते हैं टीचर से भी कि क्या पैटर्न हो डेट लिखने का। फिर उसके बाद बात आती है बॉडी यानी कंटेंट, जिसमें आप लोग पूरी इंफॉर्मेशन लिखेंगे और मेन स्ट्रक्चर रहेगा, मेन फोकस रहेगा उस इंफॉर्मेशन पर जो आपने देनी है, जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, वोकैबुलरी में कोई गड़बड़ ना हो। और फिर बॉडी के अंदर क्या आ जाता है, वही चीज़ें कि कोई चीज़ ऑर्गेनाइज हो रही है या कोई मैच है तो वो क्या प्लेड किया जा रहा है। और लास्ट में वो लाइन अंडरसाइंड वाली, और फिर नीचे हेड बॉय है या हेड गर्ल है या कोई सेक्रेटरी है, जो भी है उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन, ये चीज़ें लिखनी है। अब एक और लास्ट में मेन बात कि ये नोटिस एक पेपर पर लगाया जाता है और उसी फॉर्म में हमें ये लिखना भी होता है एग्जाम में, तभी ये पेपर की फॉर्म की एक ऐसे लगे कि एक कटिंग हुआ पेपर, एक कट किया हुआ पेपर हमने नोटिस बोर्ड पे लगाया। ये इसीलिए लाइन आसपास लगाई जाती हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो बहुत अच्छी बात है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। और जहां पर ये खत्म होगा वहां पर हमें क्लोज भी करना है इसको। उसके लिए अगर हम पहले बॉडी लिखने लग जाएं वो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय इसको क्लोज करने के। अगर क्लोज कर दिया तो हो सकता है जगह थोड़ी शॉर्ट पड़ जाए। 50 वर्ड्स में स्ट्रिक्टली हमें लिखना होता है। 50 के आमतौर पर 55-60 वर्ड्स तक भी एग्जामिनर जो है वो मार्क्स नहीं काटता, उसके बाद एक्स्ट्रा मार्क्स कट जाते हैं। 45 से अबव तो हो और 60 तक भी चल जाता है, अदरवाइज स्ट्रिक्टली 50 वर्ड्स के आसपास ही रहना चाहिए। जब ये नोटिस हमारा लिखना पूरा हो जाएगा फिर हम स्केल से इस बॉक्स को, बाउंड्री तो हमने लगा ली है क्योंकि हमें ये चीज़ें बिल्कुल सिमेट्रिकली लिखनी है ना, इसलिए हमने आसपास की हाफ लाइंस लगा लिया। और इसके बाद जब नोटिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसको यहाँ से स्केल के साथ इस तरह से क्लोज कर सकते हैं।
इसमें कोई गड़बड़ ना हो और ये प्रॉपर तरीके से आपने ये क्लोजिंग कर देनी है। यहाँ पर कोई एब्रिवेशन यूज नहीं करनी, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, बिल्कुल प्रिसाइज और टू दी पॉइंट नोटिस होना चाहिए, कोई सवाल बचना नहीं चाहिए।